आप सबको मेरा प्रणाम। मैं उमेश कबीर कबीरचौरा मठ मुलगादी वाराणसी से आप सबके साथ फिर से एक बार मुखातिब हो रहा हूँ, आप सबसे रूबरू हो रहा हूँ। और आज रूबरू होने का एक कारण ये है कि विगत कई वर्षों से लगातार लोगों से जब कभी भी बातचीत होती थी तो लोगों की मांग थी कि कबीर साहब पे एक क्लास शुरू की जाए। क्लास का आशय ये है कि लगभग कबीर साहब की सारी शिक्षाओं पे बातचीत की जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समाज में कबीर साहब की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। लगभग कबीर साहब ने समाज के हर पक्ष को छुआ है और हर पक्ष के बारे में बहुत कुछ कहा है। इसका कारण ये हुआ कि लोगों ने कबीर साहब को काफ़ी हद तक अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग भी किया। ये बात कहने से मैं कतराऊँगा नहीं। और यही कारण है कि कबीर साहब की सही चीज़ें आप सब तक पहुंच सकें, आप सब कबीर साहब को वास्तविक अर्थों में देख सकें और समझ सकें। इसी कारण एक मैं श्रृंखला लेके आ रहा हूं। ये श्रृंखला लगभग कबीर की पाठशाला जैसी होगी, जहां हम सब कबीर को सीखेंगे। उस सीखने के क्रम में आप सब आमंत्रित हैं। आप अपनी बातों को कबीर साहब से संबंधित अपने पक्ष को साझा कर सकते हैं। साथ ही मैंने लगभग अपने जीवन के 25 से 30 साल जो कबीरचौरा मठ में रहकर या इसके सानिध्य में रहकर गुजारे हैं, जितना कुछ मैंने कबीर साहब को सीखा है, जितना कुछ मैंने कबीर साहब को जाना है, वो सारी बातें मैं आप सबसे करूँगा। ये जो मेरी क्लासेस हैं ये हमारे YouTube चैनल उमेश कबीर के नाम से जो है उस पर अवेलेबल होंगी। आप सब वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। पहले मन में एक ख्याल ये भी आया कि क्यों ना इसे ज़ूम पे या फिर और किसी माध्यम से शुरू किया जाए, बट वहाँ एक समस्या ये आ रही थी कि आज की आपाधापी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं है और कि वो एक एग्जैक्ट टाइम पे बैठ सकें। शायद मुझे ऐसा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे YouTube के माध्यम से, हालांकि मेरे पास बहुत सीमित रिसोर्स हैं, उन रिसोर्स के माध्यम से आप सबके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सब आमंत्रित हैं इस क्लास में, जहां हम लोग कबीर साहब को सीखेंगे, कबीर साहब को उन्हीं के तरीके से सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। कबीर साहब की जब हम बात करें तो कबीर साहब के बारे में एक जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो ये है कि उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं या उनके समय में जो लिखी गई चीज़ें हैं वो बहुत सारी मिलती हैं। कबीर साहब की साखियाँ करीब 15,000 से ज़्यादा मिलती हैं और लगातार मिलती ही जा रही हैं। तो हम सब कोशिश करेंगे कि उन क्लासेस में 1 या 2 साखियों पे या 3 साखियों पे, या फिर देखा जाएगा कि उससे ज़्यादा भी कुछ साखियों को लेकर हम लोग उस पे बात कर सकते हैं। इस सेशन को मैं डुअल लैंग्वेज मोड रखूँगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, ताकि ज़्यादातर लोग जो भारत से संबंध रखते हैं या जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आती है, या बहुत सारे लोगों को सिर्फ इंग्लिश आती है, वो भी इसे समझ सकें। तो आप सबका स्वागत है इस हमारे चैनल पे। चैनल का मतलब वहाँ क्लासेस जो कबीर साहब की पाठशाला के नाम से होंगी। और इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कबीर साहब की साखी। साखी इसलिए कि कबीर साहब ने स्वयं कहा कि साखी आँखी ज्ञान की, समझ देख मन माए, बिन साखी संसार का झगड़ा छूटत नाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो साखी है, जिसे बेसिकली साक्षी के रूप में भी लिया जाता है, ये बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये ज्ञान की आँख है, ये विश्लेषण की आँख है। तो इस ज्ञान की आँख के थ्रू हम सब देखने की कोशिश करेंगे, कबीर साहब के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे विवेक के साथ, क्योंकि कबीर साहब के यहाँ विवेक के बिना काम नहीं चलता। कबीर साहब कभी भी यूं ही किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते। तो आइए, आप सबका मैं स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में, जिसे हम कबीर साहब की पाठशाला कहेंगे, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे साखियाँ, उसमें हम लोग सीखेंगे साखियाँ। मैं फिर से ये बात कह देना चाहता हूं कि आप सबके प्रश्न आमंत्रित हैं। आप सबके मन में जो भी प्रश्न हो, आप कमेंट में यूट्यूब पे या फिर और जो भी माध्यम हैं, उन माध्यमों से आप मुझे मैसेज कर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके उत्तर मिले। जी धन्यवाद।